में आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे जाट आरक्षण की। एक बार फिर से जाटों ने अल्टीमेटम दे दिया है। इस बार अल्टीमेटम की तारीख 31 मार्च है। तो अपने 72 घंटे के आखिरी अल्टीमेटम के बाद एक बार फिर से जाटों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। जाट नेता यशपाल मलिक ने सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि 31 मार्च तक आरक्षण दे सरकार, नहीं तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। 3 अप्रैल को दिल्ली में 13 राज्यों की जाटों की पंचायत होनी है। एक तारीख तय की गई है पंचायत की। आरएसएस के जो हरियाणा प्रमुख हैं उन पर भी निशाना साधा है जाट नेता यशपाल मलिक ने। चूंकि आरएसएस के जो हरियाणा के प्रमुख हैं उन्होंने हाल के दिनों में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो दंगाइयों की टांगे तुड़वा देता। इस बयान की निंदा करते हुए आरएसएस को भी निशाने पर जाट नेताओं की तरफ से लिया गया। क्या कुछ कहा यशपाल मलिक ने और क्या इस अल्टीमेटम के बाद कोई असर जो है वो होता दिखाई देगा, क्या समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा में एक बार फिर से चिंगारी सुलग रही है। जाट समुदाय ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा है कि 31 मार्च तक अगर सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो जाट समुदाय फिर से आंदोलन करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को 13 राज्यों के जाटों की दिल्ली में पंचायत होगी। साथ ही यशपाल मलिक ने आरएसएस के हरियाणा प्रमुख के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब उनके गांव मैयड़ में आंदोलन हुआ तब उन्होंने टांगे क्यों नहीं तोड़ी। विपक्ष भी पूरा तैयार है बिल पास कराने के लिए। बिल तब पास नहीं होता जब विपक्ष विरोध कर रहा है और विपक्ष भी गंभीर है। दोनों पार्टियां, अभय सिंह चौटाला जी भी इस बात पर नजर बनाए हुए, हुड्डा जी भी नजर बनाए हुए और मुख्यमंत्री जी भी खुद इस बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बिल बनाने वाले हैं सांसद पीपी चौधरी जी, उनके संपर्क में वो लगातार मुख्यमंत्री जी हैं और वे लगभग बिल बना के दे चुके हैं। समरसता के नाम पर आरएसएस ढोंग कर रहा है। अगर सही में आरएसएस समरसता चाहता है तो किसी दलित को आरएसएस प्रमुख बनाए। हरियाणा के आरएसएस प्रमुख मेजर करतार सिंह ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो दंगाइयों की टांगे तोड़ देता। जी बेचारे प्रचारक हैं, वो तो जी कह के बोलने वाले हैं सबको। जो ना मतलब जो कोई होता मेरे जैसा फौजी तो शुरू में कहता है जो बदमाशी करे जाड़े की टांग तोड़। जाटों ने आरक्षण के लिए सोनीपत क्षेत्र की विभिन्न खापों और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सोनीपत लघु सचिवालय में भी बैठक की थी। बैठक के दौरान जाट नेताओं ने प्रदेश सरकार को अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। जाट नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 18 मार्च से जाट आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे जाटों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। जाटों की मांग है कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं और सरकार आरक्षण पर जल्द फैसला ले। जाटों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान मारे गए लड़कों के परिजनों को प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसी को कोई फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। जाट प्रतिनिधियों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की थी कि उन्हें ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए ताकि उनके बच्चे बेरोजगार न रहें। कोटे में शामिल किए जाने पर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि 12 फरवरी से जाटों ने आरक्षण की मांग करते हुए पहले विरोध प्रदर्शन शुरू किया था,
लेकिन फिर देखते ही देखते आंदोलन उग्र रूप में हो गया। आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, कई जगहों पर आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिससे प्रदेश सरकार के साथ साथ आम जन को भी करोड़ों के नुकसान का सामना करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि जाटों के एक बार फिर से दिए गए अल्टीमेटम का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ जाट नेता हवा सिंह सांगवान जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हवा सिंह जी, एक बार फिर से अल्टीमेटम जाट नेताओं की तरफ से दिया गया है। पिछली दिनों में अगर हम देखें तो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। आपको लगता है इस अल्टीमेटम का वाकई में कोई असर हो रहा है? क्योंकि जब भी अल्टीमेटम दिया जाता है कोई ना कोई बयान जो है वो सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, अब तो आरएसएस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। तो कैसा है जी, हमने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, कभी अल्टीमेटम नहीं। अल्टीमेटम देना नहीं चाहिए किसी को। वो जिसने दिया आप जानते हो, उनको सच ये था कि 16 तारीख को मिल जाएगा 72 घंटे के बाद। तो वो भी तो जाट नेता हैं हवा सिंह जी, वो भी तो जाटों के नेता हैं। सुनो नहीं, बात तो बहुत जाट नेता है हम लोग। एक जाट तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट है जी। तो यादव हमसे बड़े हैं, 8-10% यादव ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ बताने। सुनो जी, आप बात सुनने की बात सुन लो कि हमने कभी अल्टीमेटम नहीं दिया, ना देंगे, ठीक है। आज हमारी पंचायती मारोटी हमारे को अल्टीमेट नहीं दे रहे। हमने ये बोल दिया भाई जब तक ये चलेगा संसद हमको आरक्षण दे दें, ठीक है। यदि नहीं मिला हम आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक, नहीं तो गारंटी है। नहीं तो हवा सिंह जी, ये तो अल्टीमेटम ही हुआ ना एक तरीके से। 31 मार्च तक का सत्र है, 31 मार्च तक की आपने बात कही है, तो अल्टीमेटम हुआ। अगर आप अल्टीमेटम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका जो जिस तरीके से बात कही गई है अल्टीमेटम के लहजे में कही गई। हम करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं वापस आता हूँ हवा सिंह जी आपके पास। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चौहान साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। चौहान साहब, एक बात जो है आज जाट नेता यशपाल मलिक की तरफ से कही गई, जो पंचायत हुई, इसमें कहा गया कि 31 मार्च तक सरकार हमें आरक्षण दे, नहीं तो हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। हमारे साथ हवा सिंह सांगवान जी फोन लाइन पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाँ, जब तक सत्र है हमें आरक्षण दे दिया जाए या उस ओर सरकार एक कदम बढ़ाए। ये कोई अल्टीमेटम नहीं है। लेकिन जिस लहजे में बात की गई है और जैसे कही गई है, अल्टीमेटम शब्द का अगर इस्तेमाल नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम ही, चूंकि आंदोलन करने की बात भी कही जा रही है अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो। देखिए, जहां तक सरकार के द्वारा मांग माने जाने का सवाल है तो सरकार सिद्धांत रूप में मांगे मान चुकी है। जब आंदोलन पर गए थे जाट समुदाय के लोग, उससे पहले भी सिद्धांततः हमने स्वीकार किया हुआ है कि आरक्षण सरकार देगी। आंदोलन के दौरान भी जितनी बार आंदोलन के नेताओं के साथ बैठ करके बात हुई, हमने स्वीकारा कि हम उस प्रक्रिया में हैं। सरकार का कमिटमेंट है और प्रयास है, मैं तो कहूंगा संकल्प है कि इस सत्र के दौरान ही जाट आरक्षण का मार्ग खोलने वाला विधेयक वो सदन के भीतर आकर के पारित हो जाए। उसके लिए काम हो रहा है। हमारा ये कहना है, प्रजातंत्र में आंदोलन करना पूर्व में भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, सबका अधिकार है। आंदोलन के अधिकार पर किसी के कोई प्रश्न नहीं उठा सकता प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन संवैधानिक तरीके से दूसरों को असुविधा न देते हुए अगर कोई आंदोलन करता है, वो आज भी किसी को अधिकार है करने का, कल भी है, परसों भी है। नहीं, उस जैसे पर कोई सवाल नहीं। हाँ, मैं चौहान साहब आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन जिस तरह से अल्टीमेटम का सिलसिला लगातार जाटों की तरफ से दिया जा रहा है, पहले भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, ये इतना अविश्वास क्यों है? अगर सरकार ये कह चुकी है कि सरकार वचनबद्ध है लाने के लिए, खुद सीएम ने कहा है, तो आपको क्या लगता है ये इतनी मैराथन मीटिंग्स हो रही है, मैराथन पंचायत हो रही है और तुरंत जो है अगली तारीख अल्टीमेटम की तय की जा रही है। 3 अप्रैल को दिल्ली में 13 राज्यों की जाटों की पंचायत होगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया। मैं फिर कहूंगा, वो पंचायत करें, वो बैठकें करें, मैराथन बैठकें करें, वो किसी भी समुदाय का अधिकार है। उस पर बहुत प्रश्न नहीं करने चाहिए हमें। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब कोई काम कर रही है तो कायदे से उस पर यकीन किया जाना चाहिए। सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है और सरकार
जितने मुक्त मन से इस सरकार ने इस प्रश्न को पर विचार किया है, मुख्यमंत्री महोदय ने हर स्तर पर ये सारे विकल्प खुले रखे। मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ तक कहा कि बिल ड्राफ्ट करके आप ले आइए, सारे दलों में सहमति हो जाए, विधानसभा में चर्चा की पारित करवाने की स्थिति पैदा करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि कुछ तत्व ऐसे हो सकते हैं जो जाट समुदाय की आरक्षण की मांग करने वाले जो लोग हैं, जो शांतिप्रिय लोग भी हैं, जो संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को भड़का करके कुछ लोगों ने अभी हाल के आंदोलन में उनका दुरुपयोग किया, उससे उपद्रव का आधार तैयार किया। कुछ लोग फिर से राजनीति करने की सोच सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा चौहान साहब, क्योंकि एक बयान और दिया गया है। ये बयान हरियाणा आरएसएस प्रमुख पर दिया गया, जो उन्होंने बीते दिनों बयान दिया था, उस पर यह प्रतिक्रिया जाट नेता की तरफ से आई है। हवा सिंह सांगवान जी, लेकिन आपसे मैं चाहता हूं वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जो कह रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, चौहान साहब सही बात बोल रहे हैं, ये सही है, लेकिन जाट को समझने की बात ये है कि हमको आरक्षण चाहिए। और आरक्षण आप ध्यान दो, चौटाला साहब ने बोले 27 में जाट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखने की बात पर। चौटाला साहब हमेशा बोलते हैं कि 27% में जो है जाटों को नहीं मिलना चाहिए, 27% में जी, ठीक है। हुड्डा साहब भी 27 में नहीं दे पाए, अलग दिया जी का, मानते हो इस बात को? और जो लड़ाई लड़ रहे हैं सैनिक वगैरह जो भी लड़ रहे हैं, वही 27 में नहीं आना चाहिए। चलिए, मैं वापस आता हूं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हम एक बड़ी खबर का रुख इस बीच कर रहे हैं। ये खबर गुड़गांव से, सीवर में सफाई करने उतरे 2 निगम कर्मचारियों की मौत हो गई है। दोनों मृतक बसई के रहने वाले, पहले भी कई बार सीवर साफ करते सफाई कर्मचारियों की मौतें हो चुकी हैं। और एक और मामला, नगर निगम ने पहले की गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुड़गांव की ये तस्वीर है जहां निगम के कर्मचारी, 2 कर्मचारी सीवर की सफाई करने उतरे, लेकिन दोनों ही कर्मचारियों की मौत हो गई। ये पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इन हादसों से, इन घटनाओं से कोई सबक जो है वो नहीं लिया जाता है। आखिर क्यों इस तरह से सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है? निगम के ये 2 कर्मचारी जो सीवर में सफाई करने उतरे थे और दोनों की ही मौत हो गई है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बड़ी खबर जारी। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। शिक्षा भारती रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कलायत कैथल एफिलिएटेड टू CBSE एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जस्ट हैव ए लुक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स। You will have all facilities like national level infrastructure and guidance of international coaches and players.
NIS qualified coaches, hostel facilities for boys, concession for national and state position holders. So, come and be the part of शिक्षा भारती कलायत कैथल। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं जाटों की तरफ से दिए गए एक बार फिर से उस अल्टीमेटम की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया 31 मार्च तक उनकी मांगों को सरकार मान ले, उन्हें आरक्षण दे दे, नहीं तो फिर से एक बार आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान साहब बीजेपी के प्रवक्ता आप ऑनलाइन पे हैं। चौहान साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। चौहान साहब एक जो बयान एक और दिया गया हरियाणा प्रमुख RSS के मेजर करतार सिंह, जिन्होंने हाल के दिनों में बयान दिया था कि मैं मुख्यमंत्री होता तो दंगाइयों की टांगे तोड़ देता। इस पर यशपाल मलिक साहब कहते हैं कि जब उनके गांव मैयड़ में आंदोलन हुआ तब क्यों नहीं उन्होंने टांगे तोड़ी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेजर साहब ने जिस संदर्भ में कहा था, मैंने आपके चैनल पर उस समय भी स्पष्ट किया था, उपद्रवी जो है, जो दंगाई है, उसकी तो टांगे तोड़ी ही जाती हैं, तोड़ी ही जानी चाहिए। और उसको कुछ लोग अगर कंफ्यूज करें कि हर आंदोलनकारी उपद्रवी है, इन दोनों चीजों में अंतर करना पड़ेगा। इस बात का स्पष्टीकरण उसी समय मेजर साहब ने भी दिया। एक क्षण। दूसरी बात, जो मलिक साहब कह रहे हैं, मलिक साहब को एक बात तय करनी चाहिए कि वो उपद्रवियों के पक्ष में है क्या आज भी। 2 चीजें तय करनी पड़ेंगी। जाट समुदाय, वो उसको पूरे समुदाय को कुछ लोग उपद्रवी साबित करने में लगे हुए हैं। क्या मलिक साहब भी उनमें शुमार हैं? हमको अलग अलग करना पड़ेगा। जाट समुदाय में सब लोग इस पक्ष में हैं क्या सड़कों पर उतर करके हुड़दंग मचाने के, तोड़फोड़ करने के, उपद्रव करने के? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि खुद मलिक साहब भी कहेंगे कि नहीं, हम इस पक्ष में नहीं है। सांगवान साहब को भी कहना पड़ेगा कि वो इस पक्ष में नहीं है। हम किसी आंदोलनकारी की टांगे तोड़ने की बात ही नहीं की किसी ने।
उपद्रवी जो भी है हाँ उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उस पर कभी डंडे भी चलते हैं, कभी गोलियां भी चलती हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसको गलत इंटरप्रेट किया गया, इस बयान को गलत इंटरप्रेट किया गया। स्वयं मेजर साहब की तरफ से भी बयान आया उसी शाम को चीजों को स्पष्ट करते हुए, और मैंने आपके चैनल पर ही उस बयान को सुनने के बाद जितना हिस्सा आपने सुनाया था मैं स्पष्ट था। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सारे आंदोलनकारी उपद्रवी हैं, लेकिन जो उपद्रवी है वो उपद्रवी है, उसकी कोई जाति भी नहीं होती है। चलिए, बेहद शुक्रिया चौहान साहब आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बीरेंद्र सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता। एक और अल्टीमेटम जो है वो जाटों की तरफ से दिया गया है और बिल्कुल विश्वास दिलाते हुए बीरेंद्र सिंह चौहान जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार वचनबद्ध है, अपनी जो बात सरकार ने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने को लेकर। देखने वाली बात होगी इस अल्टीमेटम का कितना असर जो है वो इस बार प्रेशर के तौर पर सरकार पर पड़ता है और सरकार जाटों की मांगों को मान पाती है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Now,